वही हमने लास्ट क्लास में जो सम कर लिया था, ठीक है, और कंडीशन फॉर्मेटिंग कर ली थी, ठीक है। तो आज जो थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि मल्टीप्लाई वाला काम, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला काम कर लिया। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे प्राइस का कॉलम है और यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी का कॉलम है और ये मेरे पास हो गया टोटल, ठीक है। तो और मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट, पेन हो गया, मार्कर हो गया, बस 2 लिख दिया, ठीक है। इसकी प्राइस हो गई कोई 50, इसकी प्राइस हो गई 150, ठीक है। और क्वांटिटी हो गई मेरे पास 45 और ये हो गया मेरे पास, ठीक है। इसका टोटल क्या बनेगा नहीं पता, ऐसे ही है ना, कैलकुलेटर करना पड़ेगा, ठीक है। सेम इसी तरह आपके पास आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक इसका टोटल निकल जाए, ऑटोमेटिक, ठीक है। अब याद रखना हम एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो जाए, सारे काम खुद ही परफॉर्म कर लेता है, कैलकुलेशन वाला जितने काम है ये सारे खुद ही परफॉर्म कर देता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि इसका टोटल निकल जाए। अब इसका टोटल किस तरह निकालते हैं, वैसे नॉर्मल अगर कैलकुलेटर करेंगे तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, इसका मतलब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे इक्वल कमिंग, तो मैंने यहाँ पे जो है इक्वल लगाया, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था एक्सेल की कि हमारे पास कोई भी हमने एक्सेल में फॉर्मूला लगाना है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो हमें सबसे पहले इक्वल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने इक्वल लगाया और मैंने बोला कि इस वाले सेल में जो भी लिखा हुआ है, इस सेल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले सेल के साथ। तो मैंने यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया। आपके पास कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लाई का साइन ये स्टार होता है, ठीक है, स्टैरिक, हाँ, शिफ्ट 8 है और वो 9 के ऊपर भी होता है दूसरी साइड में, ठीक है। तो ये हो गया और दूसरे वाले सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। अब इसको नहीं पता सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह इस वाले में भी दोबारा करके दिखा देता हूँ। इसको 150 मल्टीप्लाई बाय 120 वाले सेल के ऊपर क्लिक किया और इको इंटर दबा दिया, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई का निकल गया। मल्टीप्लाई वाली सेम माइनस है, सेम डिवाइड है, ठीक है, सेम इसी तरह होगा, बस साइन डिवाइड का आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा या प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो दो करके वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ऊपर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन, ठीक है। तो ऐड करवाना मैंने, फिर इक्वल लगाया, पहले वाले सेल के ऊपर क्लिक किया, प्लस लगाया, सेकंड वाले सेल के ऊपर क्लिक किया, एंटर कर दिया, प्लस आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह सब्ट्रैक्ट के अंदर आया, इक्वल, पहले वाला या दूसरा वाला जो लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है, माइनस, सेकंड वाले सेल पे क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। सेम डिवीजन में भी इक्वल, पहला सेल डिवाइड बाय दूसरा सेल, ठीक है। उसके बाद नीचे मैं चाहता हूँ कि सेम लिखा हुआ आ जाए, ये चीज मैंने शायद पहले ही बता दी थी, क्या क्या ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, आप चाहते हो नीचे आ जाए तो आप सिंपली कॉर्नर से जो बॉक्स होता है उसको खींच के ड्रैग करके नीचे ले आओ तो ऑटोमेटिक सेम फॉर्मूला वहां पे भी लग जाएगा। तो मैंने पिछली क्लास में शायद बताया था रैंड बिटवीन पे, ठीक है। तो ये हर किसी पे अप्लाई होता है, सेम इसी तरह नीचे आ गया इस पे भी और सेम इस तरह इसको भी खींच के नीचे ले आओ, ठीक है। तो कॉर्नर से जो बॉक्स होता है उसको पकड़े खींच के नीचे ले आओगे तो सेम फॉर्मूला सब पे जाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपका देखो फॉर्मूले बार के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है। सेम इसी तरह अगर नीचे वाले सेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो इसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हाँ, परसेंटेज के लिए आपके पास होता है टोटल आपकी जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड करना होता है ऑब्टेन मार्क्स से। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि टोटल आपके पास मैट्रिक के मार्क्स होते हैं शायद 850, ठीक है। और आए होंगे तकरीबन 763 किसी के, ठीक है, 768 लिख दिया। इसकी परसेंटेज निकालने मैंने इक्वल लगाया, इसको डिवाइड किया इसके साथ और लास्ट में लगा दिया मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। डिस्काउंट भी सेम इसी तरह निकलेगा, सेम इसी तरह। ये देखो मेरे पास एक चीज है जिसकी कीमत है 150, ठीक है, और उसका डिस्काउंट है मैंने दिया 10, ये देखो निकल गया 10% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब इसके जो 6 रुपये कुछ पैसे बनता है। तो ये डिस्काउंट टोटल अमाउंट बनेगी 10% की, तो फिर आप टोटल में से इसको माइनस कर देना, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला परसेंटेज वाला आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो, डिस्काउंट वही, ठीक है। अच्छा ये चीज हो गई।
उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा काम कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि आपके पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होते हैं काउंट के। काउंट मैंने शायद यहाँ नीचे लिख के दिखाया भी था, काउंट गिन के ला रहा था वो पढ़ ले आता हूँ मैं। आपके पास यहाँ पे जैसे मेरे पास ये 3 सेल है, इन तीनों को सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये मुझे पता है 3 सेल है, मुझे ऐसे ही नॉर्मल बदल रहा है। अब मेरे पास जब डाटा आता होगा मुझे नहीं पता कितने सेल हैं, तो आपके नीचे स्टेटस बार में ये गिन के बता रहा होता है कितने सेल हैं। ठीक है, ये नीचे बता रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक फॉर्मूले से ये गिन के बता दे कि मेरे पास कितने सेल हैं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ काउंट, ताकि याद रहे काउंट इक्वल काउंट। ठीक है, राउंड ब्रैकेट ओपन की, और जो चीज आपने काउंट करवाना है उन सबको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अच्छा काउंट ये आएगा। आपके पास दो तरह के काउंट होते हैं, एक काउंट होता है और एक काउंट ए होता है। काउंट का काम होता है नंबर गिनना, कि उस सेल के अंदर अगर नंबर है तो वो गिनेगा, अगर नंबर नहीं होगा तो उसको नहीं गिनेगा। जैसे थोड़ी देर पहले काउंट लगाया तो 0 आ गया था। ठीक है, एक होता है काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है काउंट अल्फाबेट, तो उस सेल पे अगर अल्फाबेट लिखे होंगे तो वो उसको काउंट करेगा। सेम अगर फॉर्मूला मैं यहाँ लगाता हूँ, इक्वल काउंट ए, राउंड ब्रैकेट ओपन, और इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर। 3 ले आया। और अगर काउंट ए लगाता हूँ, सिर्फ काउंट लगाता हूँ, राउंड ब्रैकेट ओपन, ये देखो सिर्फ सादा वाला काउंट लगाया तो उसने 2 गिना, क्योंकि जो आपको जो सिंपल वाला काउंट का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। सिंपल जो आपका काउंट का फॉर्मूला है वो सिर्फ नंबर को गिनता है, 0 के अलावा सिर्फ नंबर को गिनेगा, सिर्फ नंबर। मतलब अगर उस सेल के अंदर नंबर है तो उस सेल को वो गिनेगा, वरना नहीं गिनेगा। 45 तो एक, हाँ नहीं, ये सारा गिन जाए कि इस सेल के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है। नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, सेम इस तरह इस सेल में भी नंबर लिखे हुए हैं, तो ये 2 सेल बनते हैं। तीसरा, हालांकि मैंने 3 सेल सिलेक्ट किए थे लेकिन उसने रिटर्न में बताया 2। इसका मतलब ये बता रहा है कि 2 सेल हैं जिसमें नंबर लिखे हैं। एक होता है काउंट ए। काउंट ए जो है वो क्या करता है, वो इंग्लिश वाले जो वर्ड्स है उसको भी गिन लेता है, लेकिन काउंट का वाला फॉर्मूला नहीं गिनता। इन दोनों में फर्क है। ठीक है, दोबारा बता दूं ये सही है? हाँ देखो, काउंट ए क्या करेगा, काउंट ए से क्या होगा, काउंट ए में इंग्लिश वाला जो लिखा होगा सेल के अंदर इंग्लिश, उसको भी गिन लेगा, उसको भी गिनेगा। लेकिन अगर सिंपल तुम काउंट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वो सिर्फ नंबर को गिनेगा, अगर उस सेल के अंदर नंबर है। अभी देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कि 2 सेल में नंबर लिखे, इनको मैं मिटा देता हूँ, डिलीट कर दिया, तो देखो अब क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब ये इन तीनों सेल में से सिर्फ एक सेल है जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो वो नंबर आपके पास ये रहा। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे आया और इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो अब कितने हो गए? ठीक है, सेम इसी तरह इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो ये चीज है काउंट की, ये आपको गिन के बताएगा कितने सेल में कितने लिखा हुआ है। अगर काउंट ये लगाओगे तो वो सबको गिन लेगा, और अगर सिर्फ काउंट लगाओगे तो आपके पास वो कहलाएगा नंबर्स के लिए। ठीक है, अगली चीज आपके पास यहाँ पे है, प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है। ये करता है कि आपके पास जितने भी नंबर हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा देगा। जैसे आपके पास सम का फॉर्मूला होता है, तो सम करता है कि आपस में जितने नंबर है उन सबको सम करके ले आता है। ठीक है, सेम इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, वो सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देता है। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला 10, 20, 30, इसका एडिशन क्या बनेगा, 60, ऐसे ही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल सम, राउंड ब्रैकेट ओपन, और इन तीनों चीजों को सिलेक्ट कर लो, तो क्लिक करके रखा इन तीनों को और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 60 आ गया। ठीक है, उसी के बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ, प्रोडक्ट, राउंड ब्रैकेट ओपन, और इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 6000 बना इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर यकीन नहीं आता तो करके देख लें भाई, कैलकुलेटर में भी करके देख लेते हैं। हाँ, 10 को मल्टीप्लाई किया मैंने 20 के साथ, फिर मल्टीप्लाई किया उसको 30 के साथ।
ठीक आया, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, आपके इसके अंदर जितने भी नंबर दोगे वो आपस में उनको मल्टीप्लाई करवा देगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब एक मसला ये है कि आपके पास ये आप यहाँ पे सेल की सिलेक्शन बता रहे हो, मैं F2 करके दिखाऊं तो मैं सेल की सिलेक्शन बता रहा हूँ। इस सिलेक्शन से फायदा ये होता है कि बाद में अगर मुझे याद आता है कि मैं कोई नंबर चेंज करना चाहता हूँ तो ये फॉर्मूले आपस में जिसके नंबर है वो आपस ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाएंगे। अब जैसे कि बाद में मुझे पता चला मैं 20 मैंने गलती से लिख दिया, मैं यहाँ 10 लिखना चाहता था, तो ये फॉर्मूला लगाने से फायदा ये होता है कि ये आपका जो फॉर्मूला लगा हुआ उनके वैल्यूज को भी अपडेट कर देगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आपके पास 10 हो जाएगा 20 और 30 हो जाएगा 50, ठीक है। एंटर किया 50 हो गया और मल्टीप्लाई का भी ऑटोमेटिक 3000 हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है फायदा। एक आपके पास ये चीज होती है और सेम एक और तरीका होता है उसको करने का, उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक। सेम ये रिजल्ट यही आएगा, बस वो बार बार चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाता है वो चेंज नहीं होता बस, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल 10, जैसे कैलकुलेटर में करते हो 10 + 10 + 30, ठीक है। एंटर किया, हाँ डायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करके देख लो, इक्वल 10 × 10 × 30, एंटर है। हाँ इक्वल लगेगा लाजमी, स्टार्ट में याद रखना, कोई भी काम करना इक्वल लगेगा लाजमी स्टार्टिंग में, सही है। तो अभी तुम लोगों ने एक काम करना है, एक काम ये करना है कि तुम लोगों ने यहाँ पे ना एक टेबल प्रिंट करवाना है, वो पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। तो वो बनाना है यहाँ पे, सही है। 5 मिनट दे रहा हूँ, अभी बनाओ। मैं यहाँ एक करके दिखा देता हूँ, 2 और यहाँ पे आ गया x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल और यहाँ पे आ जाएगा जो भी आएगा। अब तुमने यहाँ पे करना है, यहाँ वाला मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे अब तुमने करना है भाई सारा, ठीक है। और बाकी इनको बीच में ले आओ, जो बीच में लाना चाहते हो वो बीच में ले आना भाई, सही है। तो ये यहाँ वाले रिजल्ट तुमने खुद से ला के आना है, इतना सा काम है, जब भी तुम लोग कर लो थोड़ा, सही है। सेम इसी तरह ही होगा जब मैंने मल्टीप्लाई बताया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 2 का टेबल था, तो मैंने यहाँ पे जो है आपके पास आपने प्रोडक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ठीक है। प्रोडक्ट के फॉर्मूले से भी हो सकता है, प्रोडक्ट के फॉर्मूले के बगैर भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट से बता देता हूँ, उसके बगैर बताता हूँ। इक्वल लगाया, इस वाले सेल पे क्लिक किया, 2 का टेबल मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और इंटर कर दिया, 2 आ गया, ठीक है। इसको इन सबको खींच के मैं नीचे तक ले आता हूँ, ये यहाँ से खींच के ले आया यहाँ तक, और सेम इसी तरह ये आ गया, फिर ये आ गया और फिर ये आ गया नीचे तक, ठीक है। और ये वाला भी फिर नीचे तक आ गया, ठीक है। और सेम ये वाला भी खींच के नीचे तक ले आया, ठीक है। 0 आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको खींचा नहीं था, और ठीक है। तो देखो आपका ये ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। बस ये पहले में लगाना था इक्वल टू मल्टीप्लाई ये वाला सेल और मल्टीप्लाई बाई, बस इतना सा करना था, ठीक है। और सेम इसी तरह प्रोडक्ट से भी कर सकते हो आप, इक्वल प्रोडक्ट पहला सेल 2 का टेबल फिर मल्टी कॉमा लगाओ और दूसरे वाले सेल के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। नॉन ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। सेम और नीचे खींच के ले आया, सेम रिजल्ट, ठीक है। एक्सेल आपके ऐसी चीज है जिसमें आप मल्टीपल काम सेम चीज मल्टीपल तरह से कर सकते हो, और आपके ऊपर आपको कौन सी चीज आसान लगती है, ठीक है। जो चीज आपको आसान लगती है आप वो चीज करो, वरना एक काम करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी तरीके होंगे, अभी मैं 2 बता दी, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये टेबल डायनामिक हो जाए। डायनामिक से मुराद अभी भी है लेकिन कुछ हद तक ये पूरा सही से नहीं है। जैसे कि समझ लो मैं एक टेबल जनरेटर बना रहा हूँ, ठीक है। कोई भी बंदा है वो यहाँ पे आके एक नंबर लिखे, जो भी नंबर लिखेगा उसका टेबल ऑटोमेटिक जनरेट है उस नंबर का, मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने इनको सेल को मर्ज करके यहाँ पे जो है वो मर्ज कर लिया, ताकि यहाँ पे कोई भी आके बंदा कोई भी टेबल का नंबर लिख सके। तो मैंने यहाँ पे ऊपर हेडिंग डाल दी टेबल ऑफ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, फिलहाल के लिए 2 लिख दिया। और इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेता हूँ, सेंटर में ले आया, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दिया और फिर थोड़ा बोल्ड कर दिया, और इसका कलर जो है थोड़ा सा जो है वो चेंज कर लिया ताकि लोगों को पता चले यहाँ पे सर्च करना, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे बंदा जो भी लिखेगा ऑटोमेटिक क्या हो, ये वाला सारा जो है टेबल इसके हिसाब से जनरेट हो जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पे इन सब जगह 2 लिखा हुआ आना चाहिए। अगर मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ तो इन सब जगह 3 आना चाहिए, पहले तो ये करना है।
तो मैं 2 की जगह 3 करता हूँ ताकि चेंज हो जाए। हो गया, 3 लिख दिया मैंने। मैं चाहता हूँ कि 3 जैसे ही लिखूं तो यहाँ पे भी 3 आ जाए। तो मैं यहाँ पे आई सेल के अंदर और मैंने यहाँ पे बोला इक्वल, इस सेल के हो जाए, ठीक है। तो इससे ये होगा, इक्वल का मतलब पता है सबको, बराबर। तो इसका मतलब ये है कि इस सेल के बराबर हो जाएगा ये वाला सेल। तो इस सेल में अब जो भी लिखूंगा ऑटोमेटिक उस सेल के अंदर सेम वही चीज आएगी। सिर्फ इक्वल लगाना है मैंने और उस सेल को सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो देखना ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 लिखा हुआ आएगा, ये देखो लिखा हुआ के देख। अब आप क्या करो, आप इसको पकड़े खींच के नीचे ले आओ, ठीक है। अब मैं इसको खींच के पकड़ के नीचे लेके आऊंगा तो क्या होगा, सब जगह पे 3 लिखा हुआ आएगा। अगर मैं यहाँ 4 लिखूंगा तो ऑटोमेटिक 4 आ जाएगा। जैसे कि अभी देखो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, 5 हो गया। देखो 5 पंद्रह 5 भी आ गया अब लिखा हुआ, ठीक है। अब इसमें एक मसला है कि अगर मैं इसको खींच के नीचे लेके आऊंगा तो आप लोग समझ रहे होगे कि सब में ये इस वाले सेल के बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको खींच के नीचे लेके आऊंगा तो ये देखो, ठीक है। थोड़ा एक मसला आ गया, एक थोड़ा इसको मैं खुला कर दूंगा, ये बहुत ज्यादा ही चिपक गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया। अब बताओ 0 क्यों आया, कि इसके जो एड्रेस है उसके एड्रेस को हम करते हैं फिक्स, कि अगर मैं ड्रैग करके खींचूं तब भी इसका एड्रेस चेंज ना हो। तो उसके लिए तरीका ये है कि आपने जब एक दफा ये लगा दिया, आप इस सेल के एड्रेस के बीच में क्लिक करो और यहाँ पे प्रेस कर दो F4 कीबोर्ड से, ठीक है। F4 जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपके पास ये देखो ये डॉलर लगा हुआ आ जाएगा, $S$4। ये खुद से भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो। इससे ये होगा कि आपका जो सेल का एड्रेस है वो हो गया फिक्स। अब मैं इसको जितना भी ड्रैग करूं सारे सेल पे एड्रेस जो आएगा वो S4 ऑटोमेटिकली आएगा। अब एक प्लस एड्रेस नहीं होगा। खींच करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आया और इसको मैंने ड्रैग करके अब नीचे लेके आया, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेक करूं दूसरे वाले सेल के ऊपर तो ये देखो S4 आया, S4, तो S4 अब देखो सबके ऊपर S4 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा, कोई भी नंबर लिखूंगा तो ऑटोमेटिक इसका टेबल जनरेट हो जाएगा, हो गया। इसी तरह मैंने 112 लिख दिया, 45, ये 452 का लिख दिया, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी टेबल लिख दोगे इसका आ जाएगा, 0 को छोड़ के, ठीक है। तो 0 का टेबल 0 ही बनता है, सबसे आसान टेबल 1 का होता है तो 1 का टेबल, ठीक है। तो इस पर आप बना सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा टेबल जनरेटर बना दिया एक्सेल पे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है बदलो यार। पेज खत्म हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, न्यू पेज आने के लिए कंट्रोल एंटर दबा देते थे या इंसर्ट से जाके ब्लैंक पेज ऐड कर लेते थे, सही है। सेम इसी तरह आपके पास ये शीट अगर खत्म हो जाए, वैसे तो ये शीट खत्म नहीं होगी, इतनी बड़ी शीट है ये, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। बिल्कुल लास्ट सेल पे जाना है, मतलब लास्ट कॉलम पे जाना चाहते हो तो आप कंट्रोल दबाओ और राइट एरो दबा दोगे तो आप बिल्कुल लास्ट में चले जाओगे। तो मैंने कंट्रोल दबाया और राइट एरो दबाया तो आप लास्ट में चले गए। लास्ट कॉलम जो आपका देखो वो कौन सा है, ठीक है, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद मेरे पास सेम में वापस आ जाता हूँ, कंट्रोल दबाया और लेफ्ट एरो दबा दोगे तो वापस वाले पे आ जाओगे, ठीक है। सेम इसी तरह मैं नीचे जाना तो चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो लास्ट रो है वो कौन से नंबर पे है, ठीक है। अभी तो आपने सिर्फ 37 तक देखा है, वरना ये बहुत बड़ा है। अब अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ, कंट्रोल वही डाउन दबा दो, डाउन एरो पे क्लिक किया और ये देखो, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी शीट है जो खत्म नहीं होगी, बहुत बड़ी चीज हो गई। अच्छा अब ये याद रखना, आपके पास एक्सेल की शीट के अंदर डाटा तो इतना सारा डाल सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा एक्सेल की शीट में डाटा होगा आपका, आपकी एक्सेल की शीट उतनी ज्यादा लैग करना शुरू कर देगी। तो जितना ज्यादा डाटा होगा उतनी आपकी फाइल का साइज बढ़ता जाएगा, तो आपकी फाइल जो है वो थोड़ी सी लैग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना, एक्सेल के अंदर डाटा तो बहुत सारा इंसर्ट हो जाता है लेकिन फाइल लैग भी करती है। जितनी ज्यादा फाइल होगी तो वो लैग भी कर जब, ठीक है। ये हो गया, एक शीट मेरे पास ये होगी सिंपल। अब आपके पास एक और आप नई शीट चाहते हो, ठीक है। जैसे कि हम नया पेज इंसर्ट करते थे MS वर्ड के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास होगी शीट। हम लोग ये काम करते हैं शीट्स के ऊपर काम करते हैं। तो आपके पास नीचे प्लस का साइन आ रहा है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक और शीट डल जाएगी, ये देखो शीट 2, ठीक है। तो आप शीट 1 पे जाना है, शीट 1 पे क्लिक कर दो, शीट 1 पे आ जाओगे, शीट 2 पे क्लिक करोगे, शीट 2 पे आ जाओगे, ठीक है। सेम इसी तरह दोबारा प्लस करोगे नई शीट आ जाएगी, फिर प्लस करो नई शीट आ जाएगी, फिर प्लस करो नई शीट आ जाएगी, आ जाएगी।
ठीक है, डिलीट करनी है, राइट क्लिक करो, डिलीट। ठीक है, डिलीट हो गई, राइट क्लिक किया, डिलीट हो गई, राइट क्लिक किया, डिलीट हो गई, और राइट क्लिक किया, डिलीट हो गई। ठीक हो गया। नाम चेंज करना है शीट का, डबल क्लिक करो, एक्टिव हो जाएगा, इसके अंदर आके नाम चेंज कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया डे 1। डबल क्लिक करो, ठीक है, डबल क्लिक नहीं करना तो राइट क्लिक कर लो, यहाँ पे भी देखो रीनेम लिखा हुआ आ जाएगा राइट क्लिक से। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। आपने एक सेम शीट बना ली है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी चाहते हो, तो वही सेम राइट क्लिक करो, और आपके पास देखो ये लिखा हुआ है मूव और कॉपी, इस पर क्लिक किया, और यहाँ से क्रिएट अ कॉपी के ऊपर चेक लगा देना, तो इससे ये होगा सेम इसी शीट पे जो भी आपने काम किया है सेम उसी शीट का एक और कॉपी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया, जैसे ओके किया तो आपकी सेम शीट एक और आ गई, इसी नाम से आइए, आगे 2 लिखा हुआ है। जैसे कि आपके MS वर्ड के अंदर एक ही फाइल होती लेकिन पेजेस बहुत सारे होते थे, सेम इसमें यहाँ पे फाइल एक ही लेकिन शीट बहुत सारी होंगी। ये फायदा है कि आप एक ही शीट होगी, आप एयर वाइज डिवाइड करते रहो शीट्स को, कि 2010 का रिकॉर्ड, 2011 का, 2012 का, 2013 का, ऐसे। ठीक, इस तरह किया हुआ था। तो ये चीज होगी हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे किसी के पास माउस सही नहीं चल रहा, ठीक है, माउस क्लिक सही नहीं चल रहा, और आप 4-5 सेल सेलेक्ट करना चाहते हो, आपके किसी पास होता है ना माउस डबल क्लिक करता है या माउस क्लिक सही नहीं चल रहा है, तो आप कीबोर्ड से कर सकते हो, कीबोर्ड से, क्योंकि एक्सेल का जितना काम होता है आप ज्यादातर कीबोर्ड से करते हो। ठीक है, तो मैं शिफ्ट दबा के रखूंगा कीबोर्ड के बटन से, शिफ्ट और डाउन एरो दबाओ, तो ये देखो दूसरा सेल सिलेक्ट हो गया, फिर दबाया, फिर दबाया, फिर दबाया, फिर दबाया, फिर दबाया, और जितनी दफा दबाता रहूंगा उतने सेल कर लेगा। और मैं चाहता हूँ कि जहां से लिखा है और लास्ट तक सारा सिलेक्ट कर ले, लास्ट पूरे कॉलम के लास्ट तक, तो शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो दबा दो, तो देखो ये सारा नीचे तक सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल शिफ्ट अप कर दूंगा तो ये सिर्फ ऊपर वाले से सिलेक्ट कर लेगा। सेम इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट है, कंट्रोल शिफ्ट राइट है, तो वो आप जिस डायरेक्शन में चेंज करना है उसको हो जाएगा सिलेक्ट। ठीक है, ये तो आसान है सिलेक्ट करना, लेकिन आप चाहते हो कि फॉर्मूले जैसे हम यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आते हैं, सेम चाहते हो कि ड्रैग करके नीचे ले आए, लेकिन आपका माउस वही नहीं चलता, उसका भी आपके पास हल है। जैसे कि मेरे पास ये लिखा हुआ है XX, ये मैं नीचे तक लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास शॉर्टकट है कि आप चीजें पहले सेलेक्ट कर ली, जैसे मैंने शिफ्ट करके सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये सारी चीज यहाँ तक चाहिए, तो कीबोर्ड से दबा दो कंट्रोल D। ठीक है, तो कंट्रोल D जैसी दबाओ, कंट्रोल D का मतलब डुप्लीकेट, तो कंट्रोल D जैसी प्रेस किया सेम आ जाएगा। सेम वही चीज है जो आप कॉर्नर से पकड़ के खींच के नीचे ले आते हो, तो ये इसके लिए बताया है कि अगर माउस आपका नहीं चलता है या माउस आप काम नहीं करना चाहते, टाइम बताना चाहते हो, तो आप कीबोर्ड से कर लो। ठीक है, तो टाइम बहुत बचता है अगर माउस आप इस्तेमाल ना करो तो, कंट्रोल D। ठीक है, सेम इसी तरह आप चाहते हो कि ये चीज राइट पे आ जाए, जैसे कि मेरे पास ये इतना राइट है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये सारी चीज X लिखा हुआ है, ये X X X सारे सेल पे लिखा हुआ है राइट साइड पे, तो आप दबा दोगे कंट्रोल R। कंट्रोल R, हाँ, राइट 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 चलेगा, मतलब इस सेल से पहले वाले सेल से ले, उल्टा नहीं चलता यहाँ पे, उल्टा नहीं है, मतलब तुम बोलोगे कि डाउन से अप चला जाए, ऐसा नहीं है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये लेफ्ट लेफ्ट से राइट की तरफ जा सकता है और टॉप से बॉटम की तरफ जा सकता है, बस उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाएगा बस। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा शॉर्टकट जो बताने बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, आराम आराम से बताऊंगा भाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये नंबर्स लिख लिए, मान लो ये करेंसी है। ठीक है, करेंसी का आपका फॉर्मेट क्या होता है? करेंसी है वो डेसिमल में लिखा होता है कि 1000 के बाद वो कॉमा आ जाता है और लास्ट में दो डॉट के बाद 2.0 आ जाते हैं, ऐसे ही है। तो आपके पास यहाँ पे ऊपर ये नंबर्स है, ये आपके फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास, तो यहाँ पे सबसे पहले डॉलर है, ये प्राइस की फॉर्मेटिंग के लिए दिया हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर देखो क्लिक करूँ ये छोटे से एरो के ऊपर, तो ये आपको डिफरेंट यहाँ पे करेंसी बता रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं किसी और के किसी पे भी क्लिक करूंगा, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया पहले वाले के ऊपर, ठीक है, डॉलर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये देखो उस पर लेके नहीं आया, आपका नंबर जो है वैसा कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1000 के बाद कॉमा लगा दिया उसने, और पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दिए और डॉलर का साइन स्टार्ट में लगा दिया। हाँ, सारी करेंसीज हैं। अच्छा,
ये चीज होगी। बाकी उसके बाद आपके पास इंसर्ट और डिलीट है, तो इंसर्ट और डिलीट मैंने यहाँ से बता दिया था कि आप इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया, देखो इंसर्ट कर दिया उसमें, दोबारा क्लिक किया इंसर्ट कर दिया, दोबारा क्लिक किया इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सेम इस तरह डिलीट है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया डिलीट हो गया, उस पर दोबारा क्लिक किया डिलीट हो गया, फिर दोबारा क्लिक किया डिलीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मतलब है कॉलम की विड्थ, हाइट, सारी चीजें। उस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो आपके पास आ गया। तो डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास रॉ की हाइट है कि आप अपनी रॉ की हाइट करना चाहते हो तो। अच्छा याद रखना है यहाँ पे जो रॉ है वो हर सेल की एक ही है। ठीक है, मतलब अगर मैं इस वाले सेल की हाइट बढ़ाता हूँ तो ये वाली हाइट बढ़ने से क्या होगा, इस पूरे रॉ की हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारी एक दूसरे से मिली हुई है लाइन। ठीक है, तो अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो मेरी पूरी लाइन बड़ी हो जाएगी। मैं करके भी दिखा देता हूँ, फॉर्मेट रॉ हाइट, और मैंने यहाँ पे कर दिया 45, ओके किया, ये देखो सही है। तो ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना आपने। ठीक है, सेम इसी तरह कॉलम है, अगर मैं कॉलम की विड्थ बढ़ाऊंगा तो इस पूरे कॉलम की मेरी विड्थ बढ़ेगी, इस पूरे कॉलम में जहां जहां डाटा लिखा है। तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो एक ही सेल की, हाँ एक सेल की हाइट बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा 3-4 सेल आपस में मर्ज कर लो। मैं करके दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। तो मैंने 3 सेल सिलेक्ट कर लिए और 3 सेल को यहाँ पे कर दो मर्ज। ठीक है, तो फिर ये तरीका फिर लास्ट में बचता है आपके पास, अगर वो नहीं फिर। ठीक है, अब रैप टेक्स्ट बता दिया था, डायरेक्शन बता दिए थे, डायरेक्शन बता दी थी मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। अच्छा बता दिया ना, MS वर्ड में बताया, इसमें नहीं बताया, करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मंथ, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया और मैं यहाँ पे आया, इसको खोलो, ये देखो। तो जिस पे क्लिक करोगे उसकी डायरेक्शन उस तरह की हो जाएगी। MS वर्ड में इस तरह के इतने ऑप्शन नहीं थे जितने एक्सेल में दिए मैं। तो मैंने पहले वाले के ऊपर क्लिक कर दिया, सही है, दूसरे वाले पे क्लिक कर दिया, तीसरे वाले पे क्लिक कर दिया, चौथे वाले पे क्लिक कर दिया, पांचवें वाले पे क्लिक कर दिया, हाँ तो दोबारा। ठीक है, तो ये आपके अपने हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करना चाहो, नहीं करना चाहते नहीं करो। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद आपके पास ऑटो सम है, तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूलाज है जो पहले से इन्होंने ऐड करके रखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे इसको मैं क्लिक करूँ, ये देखो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं। सेम इक्वल लगा के सेम यही चीज लिख दो, सेम यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो मैं करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये नंबर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इन नंबर्स में से सबसे कम वाला नंबर निकल जाए। तो इसमें सबसे कम नंबर कौन सा है, 9 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल मिन। मिन का मतलब मिनिमम। देखो मैंने जैसे मिन लिखा है तो यहाँ पे बता भी रहा है रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाया और राउंड ब्रैकेट अपनी सारे नंबर सेलेक्ट करके बता दिए कि ये मेरे सारे नंबर हैं, इनमें से ढूंढ लो सबसे मिनिमम को। राउंड ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, 9 आ गया। सेम इसका अपोजिट है मैक्स। मैक्स क्या करेगा, आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू ले आएगा। तो इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 126। तो मैं यहाँ इक्वल मैक्स राउंड ब्रैकेट ओपन और ये सारा सिलेक्ट कर लिए यहाँ से और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर ली, एंटर, 126। सेम एवरेज है तो एवरेज भी करके दिखाते हैं। इक्वल एवरेज तुम लोग को पता होगा, मैथ्स में की होगी एवरेज। ठीक है, एवरेज, और यहाँ मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे राउंड कर लिया। एवरेज का काम क्या होता है, तो काम क्या होता है एवरेज का, मैं ये पूछ रहा हूँ। हमके पास सम का फॉर्मूला क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर सम का फॉर्मूला इक्वल टू सम राउंड ब्रैकेट ओपन और इन सबको सिलेक्ट करो, ऐसे ही है, और फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सा लगता होगा, खैर इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी वैसे बड़ा लगता है मुझे, तो खैर बहुत बड़ा लगता है ये। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट आपके पास है, आप ऑल्ट का बटन दबाओ कीबोर्ड से। ऑल्ट मतलब ऑल्टर इसको बोलते हैं, ऑल्ट और इक्वल। मैं यहाँ पे दबाता हूँ ऑल्ट और इक्वल, इक्वल बैक स्पेस के बराबर में ही है। ठीक है, तो ऑल्ट और इक्वल जैसे ही दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक देखना यहाँ पे सम का फॉर्मूला लग जाएगा और सब कुछ सिलेक्ट करके ले आएगा, ये खुद ही सब कुछ लगा हुआ आ जाएगा।
सम के लिए, सम का फॉर्म सिर्फ सम के लिए, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है सम के लिए। ऑल्ट इक्वल दबाओगे और ये सारा सिलेक्ट करके खुद ही ले आएगा, और इंटर कर लो ये खुद ही टोटल ले आएगा, ठीक है। सेम ये डाउन के लिए क्या हर चीज के लिए कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे देखो मेरे पास नंबर है कुछ, तो मैं चाहता हूँ इन नंबर्स का आपस में सम हो जाए, 1 2 3 4, ठीक है। तो सेम में यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे भी सेम लगा दिया ऑल्ट इक्वल। तो जैसे ही ऑल्ट इक्वल दबाऊंगा तो देखो ये सम खुद ही सिलेक्ट करके खुद ही ले आएगा, सही है। उसको मैं एंटर कर लूंगा तो आपके पास देखो सम निकाल के ले आया।